पुश योर लिमिट्स मीन्स अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाना. सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू स्मृता इंग्लिश अकेडमी. सो in this video we are learning English, okay, spoken English, reading English with meanings, okay. सो स्टोरी की हेल्प से हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और उसकी वर्ड मीनिंग जानेंगे. साथ ही साथ जो इस पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज हुए हैं, पूरे 38 वर्ड्स, उनकी हम प्रोनाउंसिएशन विथ मीनिंग जानेंगे, उनका क्या मतलब होता है. सो ग्रेटनेस, ग्रेटनेस मीन्स होता है महानता. इज नेवर अचीव्ड, इच मीन्स है, नेवर मीन्स नहीं, अचीव्ड मतलब प्राप्त होना, ओके. सो महानता कभी प्राप्त नहीं होती, ओके. बाय, बाय मीन्स होता है के द्वारा. स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन होता है मतलब कि आरामदायक क्षेत्र में रहना, ठीक है, कि जो आपको पसंद है बस उतना ही करना, उससे ज़्यादा नहीं करना. सो ग्रेटनेस जो है, महानता कभी प्राप्त नहीं होती बाय इन स्टेइंग कंफर्ट जोन, आरामदायक क्षेत्र में रहकर. द मोस्ट सक्सेसफुल, ठीक है, द मोस्ट सक्सेसफुल मतलब कि कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे सफल पीपल, सक्सेसफुल पीपल मीन्स लोग, इन द वर्ल्ड, ओके, वर्ल्ड के, दुनिया के सबसे सफल लोग, डिडंट सेटल फॉर संतुष्ट नहीं हुए. व्हाट वॉज ईजी, ईजी मीन्स होता है सरल, आसान, ठीक है, कि जो आसान था उससे वो संतुष्ट नहीं हुए. दे डेयर टू पुश बियॉन्ड देयर लिमिट्स, ओके. दे डेयर टू, उन्होंने हिम्मत की, किस चीज़ की हिम्मत की? पुश बियॉन्ड देयर लिमिट्स. पुश बियॉन्ड देयर लिमिट्स मीन्स अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की, ओके. लिमिट्स होता है कि आपका एक दायरा हो, आपका एक सीमा हो, उससे आगे नहीं बढ़ना, पर उससे आगे बढ़ने की हिम्मत की, कोशिश की, पुश किया खुद को. इवन व्हेन, भले ही, द ऑड्स, परिस्थितियाँ, ठीक है, वर अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ थी. अगेंस्ट मतलब होता है कि विपरीत कह सकते हैं, खिलाफ कह सकते हैं, कि भले ही परिस्थितियाँ उनके खिलाफ थी पर उन्होंने क्या किया? डेयर दिया खुद को, हिम्मत करी खुद को, ओके. भले ही परिस्थितियाँ उनके खिलाफ थी. व्हेन यू, जब आप, पुश योर लिमिट्स, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, पुश करते हैं, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हैं. यू आर नॉट जस्ट टेस्टिंग, ओके. यू आर मतलब तो आप, नॉट जस्ट, नॉट मतलब नहीं, जस्ट मतलब केवल, ठीक है. टेस्टिंग मतलब होता है किसी चीज़ का परीक्षण करना, परीक्षण करना. तो आप केवल परीक्षण नहीं कर रहे होते हैं. योर फिजिकल, योर मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है, आपकी शारीरिक और मानसिक ताकत का यू आर रिसेपिंग, आप नया आकार दे रहे होते हैं. शेप मतलब होता है आकार, रिसेपिंग मतलब नया आकार, ओके. सो आप सिर्फ टेस्टिंग नहीं कर रहे होते नई चीज़ों को, आप अपनी बॉडी को, फिजिकली को, मेंटल को, स्ट्रेंथ को रिसेप कर रहे होते हैं, उनको नया आकार दे रहे होते हैं. जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी अपने शेप में आती है, तो आप रीसेप किया ना उसको, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है. आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर वो आप अपने आप को, बॉडी को शेप नहीं दे सकते हैं. सो आगे देखते हैं. योर माइंड सेट, ठीक है, माइंड सेट, अपनी मानसिकता को. यू बिगिन टू रियलाइज, आपको एहसास होने लगता है, ठीक है. यू बिगिन टू रियलाइज, आपको एहसास होने लगता है. दैट द वेरियस, कि जिन बाधाओं को, वेरियस मतलब होता है बाधाएं, कि दैट द जिन वेरियस, कि जिन बाधाओं को, यू वंस थॉट, कि आप, यू वंस थॉट मतलब कि आप
का सोचना, थॉट मतलब सोचना, कि आप मानते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मानते हैं, वर अनब्रेकेबल, कि अटूट हैं, अटूट थे। बर लगा हुआ है, पास्ट का सेंटेंस है। सो कि आप जिन बाधाओं को मानते थे कि ये अटूट है, अनब्रेकेबल हैं, बर एक्चुअली बिल्ट मतलब कि होता है कि एक्चुअली में, वास्तव में, ठीक है। बिल्ट मतलब बनाई गई थी, बाय योर ओन माइंड, आपके अपने ही दिमाग के द्वारा बनाई गई थी। ओके। सो जिन बाधाओं को आप सोचते हैं, जिन बैरियर्स को आप सोच रहे हैं, आपका माइंड सोच रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट ब्रेकेबल, या यू कैन से दिस इज़ अनब्रेकेबल, कि ये अटूट है, इनका कोई ब्रेक नहीं, इनको कोई तोड़ नहीं सकता है, बट जस्ट दिस इज़ नॉट अ ट्रूथ। ओके, जस्ट योर माइंड केम, योर माइंड थिंकिंग, बट योर एक्चुअली विल्ड, इसमें भी बताया जा रहा है कि बर एक्चुअली विल्ड बाय योर ओन माइंड, की बस ये आपके माइंड के द्वारा बनाई गई हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप ब्रेक कर सकते हैं। ओके, पुशिंग योर लिमिट्स मीन्स, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का मतलब है चूजिंग प्रोग्रेस, ठीक है, प्रगति को चुनना। प्रोग्रेस मीन्स क्या होता है, प्रगति, प्रगति को चुनना। ओके, ओवर परफेक्शन, परफेक्शन मीन्स पूर्णता, पूर्णता के बजाय, इट्स यह है, अबाउट के बारे में, वॉकिंग ऑफ ईच डे, ठीक है, हर दिन जागने, ठीक है, वेकिंग अप ईच डे, हर दिन जागने के बारे में, एंड आस्किंग योर सेल्फ, और खुद से पूछने। ओके, कैन आई डू अ लिटिल मोर, क्या मैं थोड़ा और कर सकता हूँ, कैन आई बी अ लिटिल बेटर, क्या मैं थोड़ा बेहतर हो सकता हूँ, इट्स यह है। ओके, सो पूरा सेंटेंस समझते हैं। पुशिंग योर लिमिट्स मीन्स होता है अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का मतलब, पुशिंग योर लिमिट्स मीन्स अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाना। चूजिंग प्रोग्रेस, प्रगति को चुनना। ओवर परफेक्शन, पर पूर्णता के बजाय, पूर्णता के बजाय यह है, ठीक है। परफेक्शन का मतलब पूर्णता के बजाय यह है कि अबाउट के बारे में आप सोचें। ओके, वेकिंग अप ईच डे, हर दिन जागने, एंड आस्किंग योर सेल्फ, और खुद से पूछने। कैन आई डू अ लिटिल मोर, कि मैं थोड़ा और कर सकता हूँ, कैन आई बी अ लिटिल बेटर, कि मैं थोड़ा और बेहतर हो सकता हूँ, ये है। ओके, इसको आप समझ सकते हैं कि ये खुद को पुश करना है, अपनी लिमिट से बाहर निकलना है। ओके, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, रनिंग दैट एक्स्ट्रा माइल, ओके, एक्स्ट्रा मील, अतिरिक्त मील दौड़ने, रनिंग दैट एक्स्ट्रा मील मीन्स अतिरिक्त मील दौड़ने, रीडिंग दैट एक्स्ट्रा चैप्टर, अतिरिक्त चैप्टर पढ़ने, प्रैक्टिसिंग दैट एक्स्ट्रा आवर, अतिरिक्त घंटा अभ्यास करने, नॉट बिकॉज, ठीक है, इसलिए नहीं कि, समवन टोल्ड यू टू, कि किसी ने आपको ऐसा करने के लिए कहा है, बट बिकॉज, बल्कि इसलिए, क्योंकि, यू रिफ्यूज टू बी एवरेज, ओके, कि आप अपने साधारण होने से इनकार करते हैं। यू रिफ्यूज मीन्स इनकार करना। यस, इट्स अनकम्फर्टेबल, यह असहज है। यस, इट्स हार्ड, यह कठिन है। ओके, ट्रू ग्रोथ, सच्चा विकास, डजेंट हैपन, तब नहीं होता, व्हेन थिंग्स आर ईजी, कि जब चीज़ें आसान होती हैं, इट्स हैपन्स, यह तब होता है, व्हेन यूर टायर्ड, कि जब आप थके हुए होते हैं, यू कीप गोइंग, लेकिन आप चलते रहते हो, व्हेन यू आर स्केयर्ड, जब आप डरे हुए होते हो, बट स्टिल ट्राई, लेकिन फिर भी कोशिश करते हो, व्हेन यू फॉल,
जब आप गिरते हो, बट राइज अगेन, लेकिन फिर से उठते हो। एवरी टाइम, जब हर समय, या फिर कह सकते हैं प्रत्येक समय। यू पुश योर लिमिट्स, आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं, ठीक है। यू एक्सपेंड योर पॉसिबिलिटीज़, तो आप अपनी संभावनाओं को फैलाते करते हैं। एक्सपेंड मतलब फैलाना, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ मतलब संभावनाएं। यू बिगिन टू बिलीव दैट, आप मानने लगते हो कि दैट इम्पॉसिबल इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब होता है असंभव, पॉसिबल मतलब संभव, कि इम्पॉसिबल भी संभव है, ठीक है, कि संभव भी असंभव भी संभव है। एंड और दैट बिलीफ, यह विश्वास, कैन चेंज योर एंटायर लाइफ, आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। ओके, सो डोंट स्टॉप, इसलिए रुको मत। व्हेन यू आर टायर्ड, जब आप थके हुए हो। डोंट क्विट, हार मत मानो। व्हेन इट गेट्स टफ, जब मुश्किल हो तो। सो वर्ड मीनिंग जो भी है यहाँ पे हम देख लेते हैं। ग्रेटनेस मीन्स होता है महानता। कंफर्ट जोन, आरामदायक क्षेत्र, या फिर आप कह सकते हैं आराम का क्षेत्र। सक्सेसफुल, सफल। सेटल मीन्स होता है समझौता करना या फिर रुक जाना। इजी मतलब होता है आसान। डेयर मीन्स होता है साहस करना। पुश बियॉन्ड मतलब सीमाओं को पार करना। लिमिट्स मीन्स होता है सीमाएं। ऑड्स मीन्स होता है मुश्किलें या बाधाएं। टेस्टिंग मीन्स होता है परखना या जांचना। फिजिकल स्ट्रेंथ मीन्स शारीरिक शक्ति। मेंटल स्ट्रेंथ मानसिक शक्ति। माइंडसेट सोच या फिर मानसिकता। बैरियर्स मीन्स होता है रुकावटें। अनब्रेकेबल मीन्स अटूट। फियर्स मीन्स डर। डाउट्स मीन्स होता है संदेह। एक्सक्यूज मीन्स होता है बहाने। प्रोग्रेस प्रगति। परफेक्शन पूर्णता। बेटर मीन्स होता है बेहतर। एवरेज मीन्स होता है सामान्य या फिर आप कह सकते हैं औसत। अनकंफर्टेबल असहज। ग्रोथ मीन्स विकास। टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ। कीप गोइंग चलते रहना। स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ। ट्राई मीन्स प्रयास करना। फॉल मीन्स गिरना। राइज अगेन फिर उठना। एक्सपेंड मीन्स होता है विस्तार करना। पॉसिबिलिटीज मीन्स होता है संभावनाएं। ओके। इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव। बिलीव मीन्स विश्वास करना। चेंज योर लाइफ मतलब जीवन बदलना। डोंट स्टॉप मीन्स रुको मत। डोंट क्विट मीन्स हार मत मानो। टफ मीन्स कठिन। ओके, आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो इफ़ यू आर न्यू हेयर सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब स्मिता इंग्लिश अकेडमी। और लास्ट में मैं आपको विदाउट हिंदी के ये पैराग्राफ दे रही हूँ, तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तो पहला ये है पेज। दूसरा, तीसरा,